हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा पावर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं सर्वाइकल यानी गर्दन दर्द के बारे में कि आखिर गर्दन दर्द क्यों होता है और इसका क्या इलाज है। हम घर बैठ के कैसे इसका इलाज खुद कर सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज बात करते हैं सर्वाइकल के बारे में, यानी कि गर्दन के जो प्रॉब्लम होती है, गर्दन दर्द हो या फिर गर्दन की अकड़ाहट जकड़ाहट हो, उसके बारे में। तो दोस्तों हमारे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जो कि हमारे शरीर को पूरे संभाल के रखती है। यानी कि अपन खड़े हैं तो रीढ़ की हड्डी के सपोर्ट से ही खड़े हैं। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम सही से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और रीढ़ की हड्डी में खूब सारे वर्टिब्रा होते हैं, यानी कि एक एक हड्डी मिलके, छोटी छोटी हड्डियां मिलके एक पूरे रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती है। छोटी छोटी हड्डियों को हम वर्टिब्रा कहते हैं। उन हर वर्टिब्रा के बीच में एक गद्दी नुमा डिस्क होती है जिसको डिस्क बोलते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी स्लिप डिस्क हो गया, डिस्क हिल गई, डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज। ये उसी कारण से होता है, उसी डिस्क में प्रॉब्लम आ जाने के कारण ये सारी समस्या होती है। दोस्तों स्पाइन के 3 पार्ट होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। सर्वाइकल रीजन होता है जो ऊपर का अपना जो रीढ़ की हड्डी का पार्ट होता है उसको सर्वाइकल रीजन कहते हैं। और जो रीढ़ की हड्डी के बीच का पार्ट होता है उसे थोरेसिक रीजन कहते हैं। और रीढ़ की हड्डी का जो नीचे का पार्ट होता है, यानी कमर का जो हिस्सा होता है, इसको लंबर रीजन कहते हैं। तो भी कभी आपको कमर में दिक्कत हो या लोअर बैक में पेन हो तो उसको लंबर पेन कहते हैं। और अगर आपके गर्दन में दर्द हो या ऊपर की साइड में, ऊपर के हिस्सों में आपको दर्द हो, हाथों में दर्द जा रहा हो या फिर गर्दन घुमाने में या गर्दन से आमने सामने बाएं दाएं करने में अगर आपको दिक्कत हो, पेन हो, सोते समय गर्दन में दिक्कत हो, तो वो सर्वाइकल के कारण होता है। कहीं ना कहीं सर्वाइकल से निकलने वाली जो नसें होती हैं, जो शिराएं धमनियां या फिर अपन बोल सकते हैं तंत्रिकाएं होती है, उनमें अवरोध हो जाने के कारण यह सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम कई कारणों से हो सकती है, जैसे कई बार वजन ज्यादा उठा लेते हैं उस कारण भी हो जाता है, या सिर पर कोई भारी वस्तु या फिर सामान उठा के ले जाते हैं तो भी हो सकता है, या फिर गलत पोस्चर में सोने के कारण। जैसे कई बार अपन सोते हैं तो आधा लेटे हैं और आधा सहारा लेके अपन सोते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, लैपटॉप चलाते रहते हैं, या फिर टीवी देखते हैं गलत पोस्चर में बैठ के, तो उस कारण भी यह समस्या हो जाती है। इसके अलावा अगर कई बार हम झटका लग जाता है किसी कारण से या गिर जाते हैं ऊपर से तो गर्दन में चोट आ जाती है, उस कारण भी डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज हो जाती है। यानी कि जो सर्वाइकल में एक के ऊपर एक ऐसे हड्डियां होती है रीढ़ की हड्डी में, उनके बीच में जो डिस्क होती है वो किसी कारणवश अगर हिल जाती है तो जहां से नसें निकलती हैं, हर वर्टिब्रा के पास से एक नर्व निकलती है। यानी कि रीढ़ की हड्डी में जितने भी छोटी छोटी हड्डियां, गद्दियां मिलकर बनी होती है, उन हर गद्दियों में से एक एक नसें निकलती है, यानी कि तंत्रिकाएं निकलती है। अगर उनमें कोई दिक्कत आ जाती है या फिर वो वर्टिब्रा के बीच में दब जाती है, प्रेशर लगने के कारण दब जाती है, तो जिस साइड की तंत्रिका या जो नर्व है वो दबी है, उसी साइड में अपन को दिक्कत होने लग जाएगी। जैसे मान लो सिर पे अपन कोई ज्यादा भार उठा लेते हैं तो उस कारण इस हाथ को जाने वाली नर्व दब गई है, जो वर्टिब्रा है उससे प्रेशर के कारण दब गई है, तो इस हाथ में दिक्कत हो जाएगी और गर्दन में इसी साइड में दिक्कत होगी। हाथ में झुंझुनाहट हो सकती है, सुन्नपन हो सकता है, सुई चुभोने जैसा दर्द हो सकता है, ये हाथ को ऊपर उठाने में दिक्कत हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं सर्वाइकल होने के। और सर्वाइकल होने के बाद में गर्दन भी नहीं घुमाई जाती है और आंखों में भी आपकी दिक्कत हो सकती है, और साथ में हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। कई लोगों को हमने देखा है कि सिर में दर्द कभी जाता ही नहीं है, वो बहुत सारी दवाइयां ले लेते हैं सिर दर्द की, लेकिन उनका सिर का दर्द ठीक नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम उनको सर्वाइकल की होती है। तो सर्वाइकल को ठीक करने के बहुत सारे घरेलू उपचार हैं या घरेलू एक्सरसाइज है जो आप करके सर्वाइकल को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। आपको ऑपरेशन कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको सर्वाइकल की वजह से आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल भी मत करवाना। आप केवल घरेलू एक्सरसाइज और घरेलू नुस्खों से ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ और कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जिनसे आप हमेशा के लिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते। सर्वाइकल को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो आपको एक्सरसाइज करनी है उसमें क्या करना है, आपको उल्टा लेट जाना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है।
उल्टा लेट के आपको अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाना है और उतना ही ऊपर उठाना है जहां तक आपको कोई दर्द नहीं हो। जहां अगर आपको दर्द होने लगे तो उससे ऊपर आपको नहीं उठाना है। ऊपर उठाने के बाद में आपको श्वास छोड़ते छोड़ते आपको नीचे आना है, नीचे आके एकदम रिलैक्स होना है। फिर उसी प्रकार दोबारा से श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है सिर को और फिर उसी तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसा 10 बार आपको करना है। 10 बार सुबह करना है और 10 बार शाम को करना है। केवल यही एक एक्सरसाइज करनी है आपको। इसी से आपकी जो कंप्रेस हो रखी है नर्व कोई या फिर कोई दबाव है सर्वाइकल रीजन में, वो आपके कम होने लग जाएगा। इसके अलावा आपको सरसों के तेल में 2 कली लहसुन की डाल के उसको गर्म करना है। उसको गर्म करके जब वो हल्का गुनगुना सा रहे, यानी कि अपन को सह सके अपन उसको, उस तेल की अच्छे से मसाज करनी है गर्दन के बाएं दाएं ऊपर नीचे सारे। और अगर हाथ में भी दर्द आ रहा है तो हाथ में भी आप उसको अच्छे से मसाज करें। उसके बाद में आपको गर्म पानी से सेक करना है। गर्म पानी की जो बोतल आती है या फिर गर्म आप किसी भी चीज़ से या पोटली ले सकते हैं, गर्म किसी कपड़े में आप गर्म मिट्टी डाल के उससे भी आप सेक कर सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक आपका दर्द दूर होगा और जो नसें ब्लॉक हो रखी है वो ठीक होने लग जाएगी। अब बात करते हैं कि सर्वाइकल के लिए कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको यूज करनी चाहिए। बाजार से आपको महारासनादि काढ़ा के नाम से आयुर्वेदिक दवाई मिल जाएगी। ये 2 तरीके की होती है। एक तो सूखे रूप में मिलती है, जो आपको सूखी जड़ी बूटियां के जैसे आपको काढ़ा मिल जाएगा। आप बोलोगे महारासनादि काढ़ा, तो या तो आपको सूखे जड़ी बूटियों के रूप में वो काढ़ा देगा या फिर बनाया बनाया भी आपको महारासनादि काढ़ा मिल जाएगा। दोनों ही बेस्ट है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो सूखी जड़ी बूटी वाला काढ़ा है वो ले, क्योंकि उसमें कोई प्रकार की कोई मिलावट नहीं आती और आप उसे खुद बनाएंगे तो और अच्छा उसका यूज होगा। दूसरी चीज है बलारिस्ट। बलारिस्ट भी आयुर्वेदिक औषधि आती है जो लिक्विड रूप में आती है। इसको आप 4-4 ढक्कन बराबर पानी में मिला के सुबह शाम आपको इसका सेवन करना है। और जो महारासनादि काढ़ा है उसके भी 3-3 चम्मच आपको सुबह शाम सेवन करना है। इसके अलावा तरियोदशांग गुगलू की 2-2 टेबलेट सुबह शाम आपको सेवन करनी है। तरियोदशांग गुगलू भी एक आयुर्वेदिक औषधि है जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी, या फिर आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको ये कोई भी आयुर्वेदिक औषधि उपलब्ध नहीं हो रही है तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे मंगवा सकते हैं, या आसानी से आपके आसपास भी किसी स्टोर से ये मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे सोते समय आपको तकिए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। पिल्लो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप तकिया लगाओगे तो आपके जो गर्दन का पोस्चर है वो खराब हो जाएगा। इससे सर्वाइकल की समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। तो आपको तकिए का प्रयोग करने से बचना है। दूसरी चीज, आपको आगे झुक के कोई भारी वस्तु उठाने में एक बार आपको ध्यान रखना है। अगर आप भारी वस्तु उठा लेंगे आगे झुक के तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई भारी वस्तु या कोई वजन वाली वस्तु आप सिर पे रख के जाते हैं कहीं पे या फिर उठा के ले जाते हैं तो इससे भी आपकी ये समस्या बढ़ सकती है। तो आपको इससे भी बचना है। आपको ज्यादा भारी वस्तु अपने सिर पे रख के कहीं नहीं ले जाना है, उठाना नहीं है, नहीं तो ज्यादा दबाव पड़ने के कारण ये समस्या बढ़ सकती है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो भाई बंधु इस समस्या से परेशान है उसको यह वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो अपना इलाज खुद घर बैठे कर सकता है। ये सारे इलाज करने के बाद में आपको बिल्कुल भी ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, मैं आपको इतना जरूर कहूँगा कि इस समस्या को ठीक करने में आपको थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप ये सारे प्रयोग करते हैं तो कुछ टाइम बाद में आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन में इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद धीरे धीरे जरूर काम करता है, लेकिन जड़ से इलाज करता है। तो आप ये सारे प्रयोग एक बार जरूर करके देखें। अगर कोई व्यक्ति या भाई बहन, आपका रिश्तेदार, कोई भी आपका परिचित इस समस्या से ग्रसित है तो आप ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाए, ताकि वो अपना इलाज खुद कर सकते हैं और बड़े पैसों की बर्बादी से बच सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में धक्के खाने से बच सकते हैं, क्योंकि ये सारे इलाज आप कर सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं होने वाला होता तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। बाकी आप इन समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जो मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है वो आप जरूर आजमाएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या समस्या है। हम आपके लिए लेके आएंगे ऐसा ही कुछ और घरेलू नुस्खे और बीमारियों के बारे में,
जिनकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना।